हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस सोनेट के बारे में, जिसका नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। फ्रेंड्स, ये पोयम एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसे कीट्स ने केवल 20 ईयर्स के एज में लिखा था। पोएम में एक ऑक्टेव है, यानी एक 8 लाइन स्टैंजा है, और साथ ही एक सेस्टेट है, यानी कि एक 6 लाइन की स्टैंजा है। और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। फ्रेंड्स, इस पोएम को 1816 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था। पोएम की थीम है पावर ऑफ लिटरेचर, यानी लिटरेचर की ताकत। पोएट इस पोएम में अपनी रीडिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जो उनके थॉट्स में कुछ ऐसा है मानो जैसे पूरी दुनिया में जान आ गई हो सिर्फ इस पोएम को पढ़ के। और ये पोएम कौन सी है? तो ये पोएम है एलिजाबेथन एज के एक फेमस पोएट जॉर्ज चैपमैन की, जो कि ग्रीक पोएट होमर की एक ट्रांसलेशन है। उन्होंने होमर के वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और उन्हें पढ़कर जॉन कीट्स को ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया चेंज हो गई है, क्योंकि अब उन्हें वो क्लासिक्स समझ में आ रहे थे। इससे पहले वो क्लासिक्स जो थे वो लैटिन और ग्रीक में लिखे हुए थे, जिन्हें कीट्स समझ नहीं पा रहे थे। पर जब उन्होंने चैपमैन की ट्रांसलेशन को पढ़ा तो उन्हें वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया और साथ ही वो बहुत इम्प्रेस भी हुए। साथ ही चैपमैन ने अपनी ट्रांसलेशन में ओरिजिनलिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बल्कि रीडर्स की जो चॉइस होती है उस पर अपना ध्यान दिया था, जिसके कारण ये पोएम और भी इंटरेस्टिंग हो गई थी। फ्रेंड्स, जॉन कीट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और उनकी जन्म हुई थी 31 अक्टूबर 1795 में और उनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम उम्र में मर गए थे। उन्हें एक बीमारी हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की, जिसके कारण उनकी जान चली गई। मगर अपनी मौत से पहले वो खुद को लिटरेचर की दुनिया में बहुत फेमस करके गए थे। उनकी फेमस वर्क्स में ओड टू अ नाइटिंगेल, स्लीप एंड पोइट्री और ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। Much have I travelled in the realms of gold, यानी कि मैंने बहुत यात्रा की है ऐसी जगहों पर जो खजानों और सोने से भरी हुई थी। And many goodly states and kingdoms seen, और मैंने कई देशों को, कई राज्यों को देखा है और उनकी यात्रा की है। Round many western islands have I been, और कई आइलैंड्स जो कि वेस्ट में हैं उन पर मैं सेल करके गया हूँ, मैंने उनकी भी यात्रा की है। Which bards in fealty to Apollo hold, जहाँ बार्ड्स यानी पोएट्स, कवि लॉयल होते हैं, फेथफुल होते हैं ग्रीक गॉड अपोलो को, यानी वो अपनी पोएम्स में अपोलो को याद करते हैं, अपनी पोएम्स उन्हें डेडिकेट करते हैं। Oft of one wide expanse had I been told, कई बार उन लंबी यात्राओं में मुझे बताया गया था उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड के बारे में, उस दुनिया के बारे में जो एक इमेजिनेशन है। दैट डीप ब्रोड होमर रूल्ड एज हिज डेमिस्न, और उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड के बारे में जो होमर ने बनाई थी, उन्होंने लिखी थी और जिस पर वो रूल करते थे। येट डिड आई नेवर ब्रीथ इट्स प्योर सीरीन, मगर मैंने कभी उसकी पवित्र खुशबू में सांस नहीं लिया था, कभी ये दुनिया मेरे लिए सच्ची नहीं थी। टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब तक मैंने जॉर्ज चैपमैन को इसके बारे में स्पष्ट और जोर से बोलते हुए नहीं सुना। यहाँ पर क्या बात हो रही है? तो उस कविता की, उनकी उस ट्रांसलेशन के बारे में। जब पोएट ने उसे पढ़ा तब उसे पता चला कि होमर की जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड थी वो कैसी थी, क्योंकि इससे पहले जो रियल वर्क था वो ग्रीक में लिखा हुआ था और इसे वो नहीं समझ पा रहे थे। Then felt I like some watcher of the skies, उसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा मानो कि मैं कोई एस्ट्रोनॉमर हूँ, ज्योतिषी हूँ। यहाँ वॉचर ऑफ द स्काइज
एस्ट्रोनॉमर के लिए कहा गया है, जो आसमान में तारों को देखा करते हैं। When a new planet swims into his skin, जब कोई नया ग्रह उसके साइट में आता है यानी उसे दिखाई देता है, तो जितनी खुशी उसे महसूस होती है उस एस्ट्रोनॉमर को, वैसी ही खुशी मुझे भी अभी महसूस हो रही है चैपमैन की इस पोयम को पढ़ के। और लाइक स्टाउट कॉर्टेज when with eagle eyes he stared at the Pacific। फ्रेंड्स, कॉर्टेज जो हैं वो एक फेमस एक्सप्लोरर थे, खोजी थे, जो पैसिफिक ओशन को ढूंढने निकल पड़े थे। तो पोएट कहता है कि वो पोयम पढ़कर उसे ऐसा लग रहा है जैसे कॉर्टेज को लगा होगा जब उसने खुद अपनी पैनी आंखों से पैसिफिक ओशन को पहली बार देखा। एंड ऑल हिज मेन looked at each other with a wild surmise। और उसके साथ जितने भी उसके आदमी थे, जितने भी सेलर्स थे, वो एक दूसरे को चकित होकर या एक्साइटेड होकर देखने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पैसिफिक ओशन पहुंच गए हैं। उसी तरह जिस तरह मैं ये कभी सोच नहीं सकता था कि मैं होमर को पढ़ सकूंगा। साइलेंट अपॉन अ पीक इन डेरियन, और वो चुप होकर सभी खड़े थे एक पहाड़ की चोटी पर जो डेरियन नाम की जगह में थी। यानी वहाँ पर खड़े होकर वो सारे नाविक, वो सारे खोजी पैसिफिक ओशन को देख रहे थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में पोएट ने अपने दिल की बात को बताया है, कैसा उसे फील हुआ जब उसने चैपमैन की उस पोएम को पढ़ा जो होमर की एक ट्रांसलेशन थी। उसके लिए ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव था जैसा किसी खोजी को अपनी मंजिल पाने पर होता है या किसी एस्ट्रोनॉमर को एक न्यू प्लैनेट देखने पर होता है। बिल्कुल वैसी ही खुशी उसे भी हुई थी, क्योंकि अब वो उस ग्रीक लिटरेचर को समझ सकता था और इसलिए यहाँ पर वो चैपमैन की तारीफ़ कर रहा है और ये सोनेट उन्होंने उसे ही डेडिकेट की है। तो फ्रेंड्स, ये थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर बाय जॉन कीट्स।